इंतहा पसंद मोदी सरकार का फिर खेल से खिलवाड़। भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया। भारत चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान नहीं आएगा। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में शिरकत के लिए लाहौर आने से इनकार पर पाकिस्तान ने भी जवाबी वार की तैयारी कर ली है। पता है आजकल इंडिया और पाकिस्तान का जो चैंपियन ट्रॉफी के मसले मसाइल चल रहे हैं वो सबको पता है ये पाकिस्तान की वजह से नहीं चल रहे। ये टोटल ये जो बीसीसीआई घटिया गंदा जो बीसीसीआई है इसकी वजह से चल रहे हैं। और इस टाइम जो पाकिस्तान के अंदर सूरत हाल चल रही है ना, इस चैंपियन ट्रॉफी को देख के जो फैसला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने या पाकिस्तान गवर्नमेंट ने बना लिया है वो मुझे पूरी उम्मीद है जब इंडिया को पता लगेगा ना तो इनको पता जाएगा कि इस दफा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हमारी गवर्नमेंट जो है वो कैसा जो है वो स्टैंड लेना जा रही है। इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि जो बातें यहाँ हो रही हैं या हमारे लोग सोच रहे हैं उसमें ये जो घमंड है इन लोगों का, ये जो समझते हैं गरूर इन लोगों का जो भरा हुआ है, ये समझते हैं हम लोग ही सब कुछ हैं, हमारे अलावा कोई कुछ नहीं है। इनको पता जाएगा। भाई सीधी बात है, हाइब्रिड यहाँ चलेगा नहीं अब। और अगर आईसीसी मानता है या नहीं मानता, और अगर आईसीसी कहता है कि जी पाकिस्तान से इवेंट शिफ्ट कर दे कहीं और चला जाए तो उस पर भी थैंक यू वेरी मच पाकिस्तान हो जाएगा। पाकिस्तान ने पूरा फैसला कर लिया है, ठीक है, कि क्रिकेट होगी तो पाकिस्तान में होगी, सही है। अगर इंडिया आता है आए, इस पे भी बात होगी आईसीसी से। अभी जो इंडिया ने मैसेज दिया आईसीसी को और आईसीसी ने जो पाकिस्तान को मैसेज दिया है, और आज या कल एक आध दिन हुआ है शायद आज ही, अपना जो मेल है, ये जवाब है वो आईसीसी को दिया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने। फिर आईसीसी जो है उसका वेट कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, आईसीसी उसका क्या रिप्लाई करता है। उसके बाद जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फैसला लेना है वो लेगा। और मुझे पूरी उम्मीद है पाकिस्तान गवर्नमेंट और क्रिकेट बोर्ड ने फैसला ले लिया है जो उन्होंने। दोस्तों, नजम सेठी जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अभी हालिया चेयरमैन रहे हैं, अभी फारिग हुए हैं वो, उनका मैंने एक इंटरव्यू देखा जो चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से था। उन्होंने बताया कि कैसे पाकिस्तान के अंदर भारतीय टीम आकर खेल सकती है, जो उनको लगता है। वो 2-3 बार पाकिस्तान के चेयरमैन रहे हैं, लंबे टाइम पीरियड पे रहे हैं। उन्होंने एक फार्मूला बताया। और दूसरी, ये जो हम सोच रहे थे ना कि एशिया कप जो हाइब्रिड मोड के ऊपर हुआ था, पाकिस्तान जिसका मेजबान था, ये पाकिस्तान की हार थी कि आपने सिर्फ 4 मैचेस कराए, बाकी सारे मैचेस श्रीलंका में हुए। तो उन्होंने बताया कि ये हाइब्रिड मॉडल के ऊपर भी कोई नहीं मान रहा था। ये ही हमारी जीत थी कि हमने 4 मैच तो चलो करा ली, वरना पूरे का पूरा एशिया कप यहाँ से उठाया जा रहा था। ये नजम सेठी साहब ने कहा है जो उस वक्त चेयरमैन पीसीबी थे, ठीक है। और तीसरी बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, उन्होंने बोला कि बीसीसीआई चाहता है कि पाकिस्तान के साथ सीरीज हो, तो लेकिन इस मामले में जिसको हम बहुत तगड़ा बोर्ड कहते हैं वो भी बहुत बेबस है, क्योंकि भारतीय सरकार उनके ऊपर पूरी तरह से है और जो भारतीय सरकार कहता है मजबूरन उनको वो फॉलो करना पड़ता है। ये 3 बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। सबसे पॉइंट एशिया कप का उन्होंने बोला कि जब मैं था तो तब तो ये उन्होंने बोला कि श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड और बीसीसीआई ये समझे दोनों एक हैं। उन्होंने बोला कि श्रीलंका और दोनों ने मिलकर कहा कि ठीक है यार, पाकिस्तान से उठाते हैं एशिया कप, सीधा श्रीलंका के अंदर करवाते हैं, फिर जब कभी मामला ठीक होंगे ना इंडिया पाकिस्तान के पॉलिटिकली, फिर हम एशिया कप पाकिस्तान को दे देंगे। उन्होंने बोला, उन्होंने मुझे ये कहा कि भाई एशिया कप सारा हमने उठाना है यहाँ से, ये नहीं होगा कि हाइब्रिड 2-4 मैच आपके यहाँ करा लें फिर बाकी श्रीलंका में कराएं, सारे का सारा श्रीलंका के अंदर होगा। और जब पाकिस्तान इंडिया के मामला ठीक होंगे हम आपको एशिया कप की मेजबानी दे देंगे। उन्होंने बोला तब एशिया कप का सरबराह भी हम थे, उस सिचुएशन के अंदर की बात कर रहा हूँ मैं, कि तब भी उन्होंने कहा कि नहीं जी नहीं, हम आपको हाइब्रिड नहीं दे सकते हैं, आप पूरे का पूरा खेले। उन्होंने बोला बड़ी मुश्किल के साथ मैंने मनाया और 4 मैचेस पाकिस्तान में कराए, जिस पर लोग मतलब ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की हार थी कि हमने सिर्फ 4 कराए हैं, जबकि वो नजम सेठी साहब जो उस वक्त सरबराह थे वो कह रहे हैं मेरे लिए ये बड़ी जीत थी, वरना वो सारे का सारा उठा रहे थे। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट। खेलना ना ये हर किसी का काम नहीं है। पाकिस्तान की जमीन में खेलना ये जिंदा शेरों का काम है। ये विराट कोहली क्या है, वो कहता है कि हमारी इंडिया के पीछे हम जहाँ भी जाएंगे खेलेंगे जीतेंगे, फिर आओ करो मुकाबला, हाथों में हाथ डालो, खेलो, देखेंगे ये दूध का दूध और पानी का पानी होगा। खेल हमारे बॉलरों का सामना कर। तू कहता ना मैं आउट नहीं होऊंगा, मैं कहता हूँ तुम्हारे पाकिस्तान पीछे में तू 50 साल से ज्यादा नहीं बना सकता। उनके में इतना दामी नहीं है, वो डरते हैं, ठीक है। इंडिया वालों को इतनी सिक्योरिटी दी जा रही है, हमारे भाई हैं, ये मसला नहीं है, ठीक है। तो बात ये है उनको आना चाहिए। तो मोहसिन नकवी ने उनको सख्ती से रद्द अमल भी दिया है। देखें आगे पता नहीं क्या चलता है। मैं सुबह मीडिया पे देख रहा था, खबरें सुन रहा था कि मोहसिन नकवी ने कहा बड़ी सख्ती के साथ अगर इंडिया नहीं ना आएगा तो ये मैच कभी भी पाकिस्तान दोबारा उनके साथ कभी नहीं खेलेगी। हम उनके बगैर चैंपियन ट्रॉफी तो नहीं करवा सकते, लेकिन थोड़ा सा अपने कदम वो तो
पक्के करने चाहिए ना मोहसिन नकवी को। थोड़ा सा जैसे पहले वर्ल्ड कप का जब टाइम आया था तो तभी पाकिस्तान ने कहा था कि हम नहीं जाएंगे खेलने, आप आएंगे तो हम जाएंगे, लेकिन आईसीसी ने पाकिस्तान पर जोर दिया कि आप जाएं। तो वो बिग थ्री है उनका थोड़ा सा ज़्यादा चलता है। बीसीसीआई के पास इतना माल है कि वो आईसीसी को जब दिल चाहे वो खरीद सकती है, जैसे अपने फैसले के मुताबिक वो चला सकती है। इंडिया के लिए एक शेर बोला है और एक शेर कहना चाहता हूँ, पहली गल तेनू दिल ना देंदे, जे दिल दिता सी ते ढिल ना देंदे, कसम खुदा दी तेरी था कोई और होंदा छिल ना देंदे। दुनिया आ रही है ठीक है, लेकिन वो हमसे डरते हैं, पता नहीं उनके दिल में क्या खौफ है क्या नहीं, ठीक है, लेकिन उनको आना चाहिए। तो वो तो बड़ी बड़ी बातें छोड़ते हैं। वो सनी देओल कहता है मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, अब आए ना, हमने कोई उनके साथ जंग थोड़ी करनी है। मैच है क्रिकेट, आप खेलें अपने घर जाएं। अब चैंपियन ट्रॉफी गई भाई साउथ अफ्रीका। अगर पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल नहीं मानता तो चैंपियन ट्रॉफी गई साउथ अफ्रीका, और साउथ अफ्रीका में खेलने के लिए हर कोई बेताब है, मजा भी आता है सबको और किसी को कोई प्रॉब्लम्स भी नहीं होगी। लेकिन भाई कल की एक न्यूज़ आप लोगों को बताता चलूं कि जब बीसीसीआई ने मना कर दिया कि भैया पाकिस्तान कुछ भी करे हम पाकिस्तान टीम नहीं भेजेंगे, क्योंकि भाई रिसेंटली कोयटा में जो है वो धमाका हुआ था, उसके बाद एक दो धमाके और हुए हैं लाहौर के साइड, तो बीसीसीआई कैसे भेज सकती है अपनी टीम। तो भैया फिर पाकिस्तान की मीडिया पे कल ये न्यूज़ आ रही थी कि अगर बीसीसीआई या इंडिया पाकिस्तान नहीं आता तो श्रीलंका को ऐड किया जाएगा, और बीसीसीआई गया बाढ़ में और जाके अपना काम करे। बीसीसीआई ने कहा नो प्रॉब्लम भाई, हमें तुमसे बात ही नहीं करनी, हमें भाई मोहसिन नकवी से बात ही नहीं करनी, हमारा कोई पीसीबी से लेना देना नहीं है। इवेंट पीसीबी का थोड़ी है यार, सिर्फ होस्ट पीसीबी कर रहा है, सिर्फ होस्ट पाकिस्तान कर रहा है। उन्होंने कहा भाई हमारा मसला है आईसीसी से, और अभी तो बस एक आध महीना ही बचा हुआ है, फिर तो आईसीसी खुद ही जो है इंडिया के हाथ में। उन्होंने आईसीसी के आगे मुद्दा रख दिया, इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने। उन्होंने कहा कि भाई ये प्रॉब्लम्स है, हम जब आपको इतने टाइम से बता रहे थे कि हम पाकिस्तान ट्रैवल नहीं करेंगे, उसके कुछ रीज़न हैं, सिक्योरिटी रीजंस हैं, हमारे क्रिकेट प्लेयर्स बड़े बड़े बंदे हैं यार, बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं इंडिया में, खुदा ना खास्ता कुछ हो जाए तो मसला खराब हो जाएगा। जैसे ही कोयटा में धमाका हुआ उन्होंने कहा लो भाई यही सबूत है, सबूत भी आ गया खुद ब खुद भाई, चैंपियन ट्रॉफी होने से पहले ही सबूत आ गया। और इस बात की कौन गवाही देगा और इस बात की जमानत कौन देगा कि चैंपियन ट्रॉफी होने से पहले कितने 3-4 महीने बाकी हैं, उससे पहले अगर और धमाके हो जाएं, कौन इसका जो है वो उठाएगा जिम्मेदारी। तो भाई आईसीसी ने जब देखा कि यार बीसीसीआई तो सही बोल रहा है, उन्होंने पाकिस्तान के आगे जो है वाजे जो है वो एक शीट बोर्ड रख दिया और कहा कि भैया या तो हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट करो या तो भाई छोड़ो यार, जो तुमने आधे थोड़े बहुत पैसे ग्राउंड पे बनाने लगाए वो तुम लोगों के हो गए, जो बचे पैसे हैं जो दिए हुए बजट के वो वापस करो, हम लोग जा रहे हैं भाई साउथ अफ्रीका। अब पाकिस्तान हैरान होए, अगर देखिए लोग बोलते हैं कि पाकिस्तान मानता क्यों नहीं है हाइब्रिड मॉडल को, करवा देना इंडिया के मैचेस यूएई में करवा दे, कहीं भी करवा दे, पाकिस्तान को दिक्कत क्या है भाई, दिक्कत है। देखें अगर इंडिया पाकिस्तान नहीं जाता या फिर कंप्लीटली चैंपियन ट्रॉफी साउथ अफ्रीका में होता है, दोनों सेम है, क्योंकि अगर इंडिया पाकिस्तान नहीं जाता पाकिस्तान को कोई मुनाफा नहीं होगा, कोई बचत नहीं होगी, कोई पैसा नहीं आएगा पाकिस्तान के पास। और अगर चैंपियन ट्रॉफी साउथ अफ्रीका जाएगी तब भी पाकिस्तान को कुछ नहीं आएगा। तो भैया पाकिस्तान सोच रहा है कि हाइब्रिड मॉडल से अच्छा चैंपियन ट्रॉफी चली जाए, यहां पे फिर क्यों हम करवाएं चैंपियन ट्रॉफी जब इंडिया ने आना ही नहीं है। कौन देखेगा ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड का मैच, कौन देखेगा अफगानिस्तान पाकिस्तान का मैच। उन्होंने कहा भाई ज्यादा से ज्यादा कितने लोग देखेंगे भाई, पैसे जो कमाने हैं और राइट्स तो पूरे इंडिया ने ही खरीदे यार, ये भी तो चीज है ना, वो उसको भी नहीं देख रहे। वो उन्होंने कहा कि भाई जो पैसे आने हैं, जो मोटा माल बनाना है, वो मोटा माल तो भाई इंडिया के मैचों से बनेगा। क्योंकि पाकिस्तान की आवाम या पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस की बात करते हैं, आवाम कुछ छोड़ो यार, पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस जोर लगा रही है अपने क्रिकेट बोर्ड पर कि तुम लोग इतने बेगैरत के बच्चे हो गए हो कि तुम लोग इंडिया का जवाब नहीं कर सकते। दुनिया जहान में कहीं भी स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स इसको मिक्स नहीं किया जाता। अच्छा, ये बात पाकिस्तान में हो रहा है। देखिए अगर उनको सिक्योरिटी का मसला है ना, सिक्योरिटी में इस तरह करते हैं कि हमारे नजदीक ही है ना, वो ज्यादा दूर तो नहीं है, अमृतसर ठहर लें अपने किसी होटल में, ठीक है, यहाँ पे आए हेलीकॉप्टर पे आए, जहाज प्लेन में आए, ठीक है, आके मैच खेल के वापस चले जाए। तो यार हम उनको देखना चाहते हैं, हम उनके लवर्स हैं। वो डरते हैं मैच खेलने से पाकिस्तान में आके, उसकी रीज़न ये है कि उनको पता है कि हम हार गए तो वहाँ पे क्राउड जो है ना उनको वापस जाने पे जो है ना जो लान तान करता है,
वो उनसे बर्दाश्त नहीं होता। बाकी कंट्रीज भी आते हैं, इंडिया जानबूझ के चाहता है कि यहाँ पे स्टेबिलिटी ना आए, इकोनॉमिक ग्रोथ ना हो। इंडिया की उनके पास उनका कहना है कि हमारे दो ही रिलीजन है, सिनेमा एंड क्रिकेट। ऐसे ही है, ठीक है। बीसीसीआई इतनी डोमिनेंट है क्रिकेट की फील्ड में ओवरऑल इन वर्ल्ड कि वो अपने पैशन को उसमें पैशन भी लगा रहे हैं और ऑनेस्टी के साथ वो सारा इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं और ऑनेस्ट भी हैं वो लोग। ठीक है। उन्होंने पॉलिटिक्स को स्पोर्ट्स से बाहर रखा हुआ। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भाई उन्हें गुस्सा है कि भाई जब भी हमने मोहब्बत की बात की है, हमने मोहब्बत का हाथ बढ़ाया, कुछ ना कुछ ऐसा वाकया हुआ, इसलिए हम भाई चाहते ही नहीं। हिंदू इंतहा पसंद तंजीमें तो हैं जो उनको थ्रेट्स करती हैं कि अगर आप वहाँ पे गए तो हमने आपके घर वालों का ये नुकसान करना है या आपका ये नुकसान करना है। वो उनका होगा इशू, लेकिन यहाँ की हद तक जो है यहाँ पर सिक्योरिटी का कोई इशू नहीं। अगर तो हमें कुछ करना है, ठीक है, तो सबसे पहले वी हैव टू पुट आवर हाउस इन ऑर्डर। जबरदस्त। हमें अपने हाउस को पहले ठीक करना है, फिर हम बाहर जाके करें इंडिया ये कर रहा है, बांग्लादेश ये कर रहा है, यूएस ये कर रहा है, वो जो भी कर रहे हैं पहले हम अपने अंदर देखें कि हम क्या कर रहे हैं। न्यूजीलैंड तो बड़ा सिक्योर कंट्री है, वहाँ पे भी हो गया था, बांग्लादेश की टीम गई हुई थी। सिक्योरिटी इश्यूज तो एक इंडिविजुअल एक्ट होता है ना, उन्होंने कोशिश यही करनी है कि यहाँ पे ना हो, क्योंकि देखे रेवेन्यू जनरेट होना है, इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा या इंडिया डेफिनेटली आएगा तो एक चार्म बढ़ता है आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी में। अगर वो नहीं आएगा, उन्होंने कोशिश करनी है कि कम से कम वो इसको डिवीजन की जाए, 50-50 कर लिया जाए, आधा श्रीलंका में करवा ली जाए, मे बी ये भी कह सकते हैं बांग्लादेश में करवा दें, क्योंकि उनकी अटैचमेंट उन बोर्ड से भी ज्यादा है, उनकी अटैचमेंट ज्यादा है उन बोर्ड से, तो उनको पैसे इकट्ठे करके देने के लिए वो कह सकते हैं। सार्क में इंडियन डोमिनेंस है। इंडियन डोमिनेंस कैसी है कि वो सच बोल रहे हैं। अच्छा, वो सच बोल रहे हैं। क्यों सच बोल रहे हैं? सार्क में हमारी 8 कंट्रीज हैं इस रीजन की, ठीक है, वो 8 पाकिस्तान को निकाल के 7 कंट्रीज इंडिया के साथ क्यों मिल जाती है? तुम्हारी औकात इतनी हो गई है, वो खुद पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस जो है वो नौजवान लड़के हैं भाई, वो वीडियो बना रहे हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को दबा के गालियां दे रहे हैं, कह रहे हैं सुअर के बच्चों तुम लोग इंडिया को नहीं लेके आ सकते। तुम्हारी ये औकात है कि इंडिया जो है जो बोलेगा तुम लोग मानोगे। एशिया कप में नखरे दिखाया, वही हुआ जो उसने कहा भाई। जब जब इंडिया को फिर वनडे वर्ल्ड कप हुआ, कैसे तुम लोग जो है इंडिया चले गए। अब जो है चैंपियन ट्रॉफी में इंडिया बोल रहा, कभी भी बड़ा इवेंट होता है इंडिया मसले बनाता है, कहता है तुम्हारी गैरत कहाँ गई क्रिकेट बोर्ड को। लेकिन भाई क्रिकेट बोर्ड गैरत वैरत को कुछ नहीं देखती, क्रिकेट बोर्ड देखती है माल पानी को। अब माल पानी नहीं आएगा क्रिकेट बोर्ड के पास तो वो गया, वो बोलते हैं यार गैरत भी गई भाड़ में, जो है वो सब कुछ गया भाड़ में। क्योंकि भाई हसन अली को पिछले 1.5 साल से सैलरी नहीं मिल रही भाई। इफ्तिखार चाचा को ड्रॉप कर दिया, वो चिल्ला रहा है कि भैया मेरी सैलरी दो, 6 महीने से मेरी सैलरी नहीं दी है। ऐसे ही बहुत सारे प्लेयर हैं पाकिस्तान के जिसको सैलरियां नहीं मिली पिछले 5-6। नई खबरें सुनने को मिलती हैं। पहले बीसीसीआई ये कह रहा था कि आप लोग हाइब्रिड मॉडल करवा दें, लेकिन आज सुबह से इंडियन मीडिया ये कहता हुआ दिखाई दे रहा है कि पाकिस्तान की बजाय चैंपियन ट्रॉफी अब जो है साउथ अफ्रीका शिफ्ट कर दी गई है। जबकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये साफ साफ बोल दिया है कि अगर इंडिया को खेलना है तो पाकिस्तान आकर खेलना होगा, हम हाइब्रिड मॉडल हरगिज नहीं करवाएंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यहाँ तक कह दिया है कि अगर इंडिया नहीं आता तो कोई बात नहीं है, हम इंडिया के बगैर जो है चैंपियन ट्रॉफी करवाएंगे। लेकिन अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि अगर इंडिया नहीं आता तो क्या उसके बगैर पाकिस्तान एक कामयाब चैंपियन ट्रॉफी करवा सकता है या फिर चैंपियन ट्रॉफी कैंसिल हो जा रहा है। वैसे ये पाकिस्तानी अपनी गीदड़ भपकी देना स्टार्ट कर दिए हैं कि अगर इस बार बीसीसीआई अपनी टीम को भेजता नहीं है तो हम उल्टा पुल्टा करके रख देंगे और आगे से कोई भी मैच नहीं खेले। पर मैं आपको बता दूं कि हम लोग भी यही चाहते हैं कि आप लोग हमारे से कोई मतलब ना रखो। जिस प्रकार से हमारे देश के जवानों के ऊपर हमला होता है, जब तक ये हमले बंद नहीं होंगे हम लोग आपसे कोई भी रिश्ता रखना नहीं चाहते। और हम लोग तो यही चाहते हैं कि टीम इंडिया पाकिस्तान दोनों आपस में कोई भी मैच ना खेले, चाहे आईसीसी का मैच हो या होम सीरीज, कोई भी मैच यहाँ पर आगे से खेलना हम लोग पसंद नहीं करते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, आप लोग जिस प्रकार से बोल रहे हो कि आगे से हम कोई भी मैच नहीं खेलेंगे, आप लोग अगर सच्ची कौम होंगे तो इस बात पर अपने कायम जरूर है। बहुत से लोग बोल रहे हैं कि बीसीसीआई बहुत ही घटिया बोर्ड है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, बीसीसीआई सभी का बाप है, तुम लोगों को यहाँ पर जेब में लेके घूमता है।